पाने का उद्देश्य क्या है। आज मनुष्य का जीवन पा लेने के बाद वही हम कर्म कर रहे हैं जो पशुओं वाला, जिसके बारे में महात्माओं ने कहा कि निद्रा भोजन भोग भय नर पशु एक समान, ज्ञान अधिक एक नरन में कि ज्ञान बिना पशु जान। कि अगर पशु और इंसान के बीच में अगर तुलना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो हम कहाँ आगे हैं। जहाँ तक बात आई है कि निद्रा भोजन भोग भय नर पशु एक समान, कि सोने में इंसान भी सोता है और पशु भी सोते हैं। भोजन पशु भी करते हैं, इंसान भी करता है। बेटा बेटी पशु भी पैदा करते, इंसान भी पैदा करता है। मगर वही आगे की लाइन में महात्मा कहते हैं कि ज्ञान अधिक एक नरन में कि ज्ञान बिना पशु जान। कि सिर्फ अंतर है तो भाई ज्ञान का अंतर है। और ज्ञान कहा किसे गया है, तो महापुरुषों ने कहा है। हम गीता के 11 अध्याय के 13 श्लोक में हम भगवान किशन जी महाराज की बातें भी करते हैं। उन्होंने ज्ञान की परिभाषा 13 अध्याय के 11 श्लोक में कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान में निष्ठ स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र और सदैव देखना ज्ञान है। और परमात्मा को सर्वत्र और सदैव कब देखा जा सकता है, जब किसी तत्ववेता संत महात्मा की शरण में हम जाते हैं। वो हमें तत्व से ज्ञान देकर इस प्रभु परमात्मा ईश्वर या जिस नाम से हम पुकारते हैं, इसका अनुभूति करा देता है, इसका दर्शन करा देता है, इसका रियलाइजेशन करा देता है। तब हमारे जीवन में वो सुख और शांति और आनंद आना स्टार्ट हो जाता है। और साथ संगत जी, इसी संदेश को लेकर आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही संदेश लेकर आया है कि भाई तू समय के रहते किसी तत्ववेता महात्मा की शरण में आकर जाकर एक प्रभु परमात्मा जिसके बारे में रामायण में पढ़ रहे हो कि ब्रह्म एको दूजा नास्ति, कि ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, ऐसे परमात्मा की अनुभूति कर ले इस मानव के जीवन में। क्योंकि परमात्मा के जाने के बिना जीवन में वो सुख और शांति और आनंद आ ही नहीं सकता। क्योंकि महात्माओं ने कहा है कि जो सुख चाहो सर्वदा तो शरण राम की ले। कि भाई सुख चाहते हो सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए, तो राम के शरण में आना पड़ेगा। और राम मिलेगा कैसे, तो महात्माओं ने कहा कि जुगों जुगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। कि ये जुग जुगांतर से ये ज्ञान की जो डोरी रही है वो गुरु के हाथों में रही है, वो तत्ववेता महात्माओं की शरण में रही है। और जब हम किसी तत्ववेता महात्मा की शरण में आ जाते हैं, चले जाते हैं, तब ये अनुभव से इस परमात्मा का दर्शन करा देता है, रियलाइजेशन करा देता है। तभी हमारे जीवन में वो सुख और शांति आएंगे। नहीं तो हम लाखों पूजा पाठ हवन यज्ञ कर लें, जिसके बारे में का घोषंडी जी दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जब तप मखदाना, कौन जोन जन मोह जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। कि एक विष्टा ढकेलने वाले जोनी से लेकर
इस मनुष्य की जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं वो सारे हवन यज्ञ पूजा पाठ हमने नहीं किया, मगर सुखी नहीं हुआ। सुखी कब हुआ? तो कह रहे कि निज अनुभव में कहूँ खगेसा, बिनु हरि दर्श न मिट ही कलेसा। के दुनिया के लोगों, बगैर इस हरि इस परमात्मा के दर्शन के बिना तेरे जीवन से कलेश ही नहीं जा सकते, वो सुख और शांति ही नहीं आ सकती, तुम्हारे जीवन में वो स्थिरता ही नहीं आ सकती। क्योंकि महात्माओं ने कहा कि सरिता जल जल मह निज जाई, हो अचल जब जीव हरि पाई। कि जब जीव इस हरि इस परमात्मा अविनाशी को जब जान लेता है, तभी उसके जीवन में सुख और शांति आती है। और इसी संदेश को लेकर ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज गांव गांव ये माइक लगाकर संदेश दे रहा है कि भाई, ये मनुष्य के जीवन में ही इस मालिक इस परमात्मा की पहचान किया जा सकता। अन्यथा हम 84 लाख जोनियों में कितने बार हम जन्म लिए, मरे, पैदा हुए, और 84 लाख जोनियों में नहीं जाना जा सकता, सिर्फ मनुष्य के जोनी में। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वो बात भी कही है कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही। कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, इस नाता प्रभु से जोड़ लिया जा सके। और धन्य है आप जैसे महापुरुष कि आज यहाँ बैठकर एक प्रभु परमात्मा ईश्वर या जिस नाम से हम जानते हैं, ऐसे परमात्मा को आप जानकर हाजिर नाजिर समझकर इसका गुणगान करते जा रहे हैं। तो दास भी ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, अंत में यही कहेगा कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।